नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑलिजेट टीवी में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे रेल टिकट बुक कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को पूरा देखें। तो आज के दौर में रेल टिकट बुक करना बहुत ही आसान है। आप अपने फ़ोन से भी रेल टिकट बुक कर सकते हैं। आपको किसी भी काउंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई लंबी लाइन में खड़े होने की ज़रूरत है। ट्रेन टिकट बुक करने के समय आपके पास 2-3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं, जिनके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपके पास IRCTC आईडी होनी चाहिए। IRCTC आईडी कैसे बनती है वो आप यूट्यूब पर देखकर बना सकते हैं। इसके लिए आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए। दूसरा आपके पास फ़ोन नंबर और तीसरा आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू कोई आईडी होनी चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी आईडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू की है वो होनी चाहिए। उसके बाद हम ट्रेन टिकट बुक करेंगे। तो कैसे बुक करेंगे मैं आगे प्रोसेस बताता हूँ, वीडियो को पूरा देखें। ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करने की कई सारी साइट हैं, जैसे इजी माई ट्रिप है और IRCTC है, पेटीएम है, मेक माई ट्रिप है, रेल यात्री। कई ऐसी साइट हैं जिन पर जाके आप रेल टिकट बुक कर सकते हो। लेकिन मैं कई ऐसी साइट है जिनको यूज करता हूँ, रेगुलर यूज करता हूँ, तो उन्हीं में से एक साइट को बताने वाला हूँ। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ अमेजॉन पे को, और पेटीएम को भी मैं यूज करता हूँ। कभी कभी योनो SBI को भी यूज कर लेता हूँ ट्रेन टिकट बुक करने के लिए। तो मैं आज आपको अमेजॉन पे से ट्रेन टिकट बुक करना बताऊंगा। मैं ट्रेन टिकट अमेजॉन पे से इसलिए बुक करता हूं क्योंकि एजेंट चार्ज जो अमेजॉन पे का है वो 0 है। और कई ऐप हैं, पेटीएम है या योनो SBI है या जो भी है, जी माई ट्रिप है या फिर मेक माई ट्रिप है, तो इनमें क्या है कि ये एजेंट चार्ज भी लेते हैं। कुछ एजेंट चार्ज भी रहता है इनका, जिससे कि आपके ट्रेन टिकट में थोड़ा 20 या 30 रुपये का फ़र्क आ जाता है। तो ये एजेंट चार्ज है वो 0 है। बाकी कन्वेंशन फ़ीस है जो IRCTC की है वो हर ऐप में लगेगी, या फिर IRCTC से भी ट्रेन टिकट बुक करते हो तो वहाँ भी आपको ये कन्वेंस फ़ीस देनी पड़ेगी। तो मैं एजेंट फीस से बचने के लिए यहाँ पे अमेजॉन पे से ट्रेन टिकट बुक करूँगा। तो यहाँ पे ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आपको स्क्रॉल करना है ऊपर की तरफ, और नीचे आपको यहाँ पे एक ट्रेन वाला निशान दिखेगा, यहाँ पे लिखा होगा ट्रेन्स। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो ये इंटरफेस में और भी ऐप, जिस भी ऐप में आप ट्रेन टिकट बुक कर रहे हो, किसी भी ऐप से आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो। तो उसमें लगभग सेम ऐसा ही इंटरफेस दिखेगा आपको। सबसे पहले कौन से स्टेशन से जाना है, किस स्टेशन तक जाना है और किस डेट को जाना है, इस तरह से ही आपको लगभग सभी ऐप में मिलेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो मैंने इंटर कर रखा है यहाँ पे कि मुझे आगरा कैंट से सोनीपत तक जाना है, और उसके अलावा मैंने यहाँ पे डेट, डिपार्चर डेट है, किस डेट को जाना है वो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हम फाइंड ट्रेन पे सर्च करेंगे। आप दूसरे ऐप से भी बुक करोगे तो लगभग ऐसा ही इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि क्या क्या कौन कौन सी ट्रेन है और किस किस टाइम पे चलेंगी और कितनी सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आपको पहली ट्रेन दिखेगी, उत्तरांचल एक्सप्रेस है, जो कि कितने टाइम पे चल रही है। यहाँ पे 24 घंटे वाला टाइम है। 0002 आवर्स में चलेगी और 0500 आवर्स पे आपको सोनीपत तक पहुँचा देगी। तो ये ट्रेन है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर टाइमिंग देख लेनी है, और डिपार्चर टाइम देखना है, और अराइवल टाइम जो भी है दोनों टाइम देखने हैं। उसके अलावा अवेलेबिलिटी दोनों देखने के बाद आपको कोई भी ट्रेन आपकी जो सूटेबल है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने कोई भी ट्रेन का, इस वाली ट्रेन का मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी दिख जाएगी। 2S में अवेलेबिलिटी है 3, बाकी स्लीपर है, थर्ड AC है। तो इनमें अवेलेबिलिटी आप देख लेंगे, वेटिंग लिस्ट है या अवेलेबल है। तो ये तीनों चीज़ें आपको देखना है। उसके बाद आपको ट्रेन टिकट बुक करना है। तो उसके बाद प्रोसीड करेंगे। जैसे मुझे 26 तारीख की टिकट चाहिए 2S में, तो मैं आगे की तरफ प्रोसीड करूँगा। तो आप किसी भी ऐप को यूज कर सकते हो लगभग इसी तरह से। तो मेरी IRCTC आईडी है, जो कि मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगा, तो उसमें आपको दिख जाएगी IRCTC आईडी। बाकी यहाँ पे पेंसिल का निशान है, यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। और अगर आप पहली बार यूज कर रहे हो इस ऐप को तो आपको IRCTC आईडी यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। तो मैं IRCTC आईडी मेरी यहाँ पे पहले से ही फिल है, तो मैं आगे का प्रोसेस करता हूँ।
दूसरा बोर्डिंग स्टेशन है। बोर्डिंग स्टेशन को भी आप चेंज कर सकते हो। बोर्डिंग स्टेशन का मतलब कहाँ से आपको बैठना है। जैसे अगर मुझे टिकट आगरा कैंट से नहीं मिल रही तो मैं किसी पीछे वाले स्टेशन से ट्रेन टिकट बुक करके मैं आगरा कैंट से बोर्डिंग ले सकता हूँ। ये भी एक प्रोसेस होता है, वो मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊँगा। उसके अलावा आपको क्या करना है, ये ट्रैवलर है उसकी डिटेल्स भरनी है। तो ट्रैवलर डिटेल, आपको कोई भी ट्रैवल है उसकी डिटेल भरने के लिए यहाँ पे 5+ ईयर वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर आपकी उम्र या आपके साथी की उम्र 5 साल से ज़्यादा हो तो यहाँ पे आपको वो एज भरनी है। जैसे मैंने पहले ही फिल कर रखा है अपना नाम, एज, और जैसे आपको नाम अपना पहले फिल करना है, उसके बाद आपको जेंडर, उसके बाद एज, उसके बाद नेशनलिटी। तो ये तीनों चारों चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस करना है। तो अगर आपके पास कोई चिल्ड्रन है, न्यू चिल्ड्रन है और 0 से 4 साल का, तो ये कैसे आपको डिसाइड करना है एज का। एज तो आपको डॉक्यूमेंट में ही देखनी पड़ेगी जो आप डॉक्यूमेंट है, और यात्रा करते समय आप अपना डॉक्यूमेंट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला डॉक्यूमेंट है उसे ही लेके यात्रा करें। तो ये चीज़ें आपको पहले देखनी है। तो यहाँ पर मेरी चीज़ें जो भी है, मेरा नाम है, नाम जो भी आपकी आईडी पे नाम है उसी तरह से आपको नाम फिल करना है। एज उसी के हिसाब से एज फिल करनी है। अगला ऑप्शन आपको मिलेगा बर्थ चूज करने वाला। तो मैं यहाँ 2S सीट बुक कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई बर्थ का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप स्लीपर या फिर 3rd AC चूज करते हो उसमें आपको 3 से 4 बर्थ का ऑप्शन मिलेगा। जैसे साइड अपर, साइड लोअर, एक होता है लोअर, मिडिल एंड अपर। ये 5 सीटों का ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो अगर आपने ट्रेन में पहले सफ़र किया हो तो इस बर्थ के बारे में आप जानते हैं, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी बर्थ आपको कौन सी मिलेगी ये डिपेंड करता है इंडियन रेलवे पे कि आपको वो कौन सी बर्थ देगा। बाकी हम प्रेफरेंस दे सकते हैं कि हमें ये बर्थ चाहिए। उसके अलावा आपको क्या करना है, नीचे जाओगे तो कॉन्टेंट डिटेल्स भरनी है, जिसमें आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर, जिस पे कि आपको अपडेट मिलता रहे। उसके अलावा आपको ईमेल आईडी, जहाँ पे आपको ट्रेन टिकट आपको ईमेल द्वारा प्राप्त होगी, तो वो यहाँ पे फिल करनी है। तो दोनों चीज़ हम फिल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ पे कोविड-19 की वजह से आपको जो डेस्टिनेशन है, जो कि आपका एड्रेस है, जहाँ पे आपको पहुँचना है, उसका पिन कोड डालना है और उसका एड्रेस डालना है, जो कि आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। जैसे मुझे कोई भी स्टेशन है, यहाँ पर किसी जगह है, वो वहाँ का पिन कोड आपको डालना पड़ेगा। पिन कोड और एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस वाला। तो यहाँ पर अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस करना चाहते हो तो इंश्योरेंस कर सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस होता है, उसका आप कर सकते हो। अदरवाइज आपको आगे बढ़ना है बिना इंश्योरेंस के। तो यहाँ पे टिक करेंगे बॉक्स में, जो कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन है IRCTC की, उससे आपको मानना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रोसीड टू रिव्यू पर क्लिक करके आगे जाना है। तो उसके अलावा आपको फिर उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा जिसमें आपको बता रहा है कि ये आपकी IRCTC ID है, आपको उसका पासवर्ड पता है या नहीं। तो मुझे पासवर्ड पता है, तो इसलिए मैं आई रिमेंबर माई पासवर्ड पर करूँगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगॉट IRCTC पासवर्ड पर क्लिक करोगे और आगे प्रोसेस करोगे। उसके बाद आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा रिव्यू करने का। तो यहाँ पे आप रिव्यू कर सकते हैं कौन सी ट्रेन है। जैसे मेरे पास है, ये ट्रेन है, इस ट्रेन का नंबर आ गया है। उसके अलावा यहाँ पर ट्रैवल, उसका नाम है। कैंसिलेशन पॉलिसी भी देख लेते हैं। कैंसिलेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा यहाँ पे हम देख लेंगे कि अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आपको देखो, कैंसिलेशन को मैं बता देता हूँ। AC फर्स्ट क्लास है, यानी फर्स्ट AC है, तो वहाँ पे आपको 240 रुपये प्लस GST चार्ज देना पड़ेगा, कैंसिलेशन चार्ज। उसके अलावा आपको अगर सेकंड AC है तो वहाँ पे 200 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा, कैंसिलेशन चार्ज। अगर आप 3rd AC में सफ़र कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 180 प्लस GST चार्ज देना पड़ेगा। उसके अलावा स्लीपर में कर रहे हो तो 120, सेकंड क्लास में कर रहे हो तो 60 रुपये कैंसिलेशन चार्ज लगेगा, जो कि आपको मोर देन 48 आवर्स से पहले। जैसे आपकी ट्रेन 2 दिन पहले आप ट्रेन कैंसिल करते हो तो ये चीज़ें मिलेंगी। अगर आप 2 दिन के बाद करते हो,
2 दिन के बाद करते हो तो फिर आपको चार्ज देना पड़ेगा 25% ऑफ टिकट फेयर प्लस GST। तो ये पूरा डिटेल दे रखा है यहाँ पर कैंसिलेशन चार्ज का, तो ये आपको कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ेगा जो कि IRCTC के नियम के अनुसार है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसेस करना है पेमेंट के लिए। तो पेमेंट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, या तो कार्ड होना चाहिए या फिर आपके वॉलेट में पैसे होने चाहिए। जैसे मेरे पास कार्ड है तो मैं कार्ड का यूज़ करूँगा पेमेंट करने के लिए। तो प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट के बाद आपको अपना कार्ड डिटेल भरनी है जो कि सही होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो भी फ़ोन नंबर है जो कि आपके बैंक से अटैच है वो होना चाहिए। इस पर OTP आएगा, यहाँ से आप पेमेंट करोगे। आप किसी भी साइट से आप ट्रेन टिकट बुक कर रहे हो तो आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर कोई UPI ऐप की ज़रूरत पड़ेगी पेमेंट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा जिसमें आपको आपकी जो यूज़र ID है IRCTC की वो मिलेगी। उसके बाद आपको पासवर्ड लिखना है, उसके बाद फिर कैप्चा। तो मैं यहाँ पे उसका पासवर्ड लिख लेता हूँ। जो मेरा IRCTC का पासवर्ड है उसे मैं यहाँ इंटर करता हूँ। पासवर्ड कैप्चा लिखने के बाद सबमिट करने के बाद यहाँ पे मेरा ट्रेन टिकट बुक हो चुका है। यहाँ पे आपको मैसेज एक मिल जाएगा जो कि आपने अपना फ़ोन नंबर लिखा था, उस पर आपको ये मैसेज मिल जाएगा, दिखाता हूँ, कि आपका ट्रेन टिकट बुक हो चुका है और आपको कोच नंबर और उसके अलावा सीट कौन सी है वो दिखाएगा। और उसके अलावा जो भी आपकी ट्रेन टिकट है वो आपकी ईमेल ID पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर ट्रेन टिकट कंफर्म हो चुका है, यहाँ कंफर्म है। यहाँ पे आपको कंफर्म के अलावा वेटिंग लिस्ट भी दिखेगा, जो कि अगर आपकी ट्रेन वेट लिस्ट में है, सीट वेट लिस्ट में है तो यहाँ पे वेट लिस्ट दिखेगा, या अदरवाइज यहाँ पे स्टेटस आपको कंफर्म दिखेगा। तो इस तरह से आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो। और दूसरी साइड में भी एक साइड दिखाता हूँ मैं आपको एग्जांपल के लिए कि वहाँ पे कैसा इंटरफेस दिखेगा जहाँ ट्रेन टिकट आप बुक करेंगे। तो दूसरी साइड में इसी को भी ले लेता हूँ, यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ट्रेन टिकट बुक करना है। तो दूसरी साइड कोई भी लेता हूँ, जैसे मैं यही इसी साइड को ले लेता हूँ। चलो EasyMyTrip ट्रिप को ही मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ किसी का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको केवल समझा रहा हूँ कि कैसे ट्रेन टिकट बुक करना है। तो यहाँ पे मैं ट्रेन टिकट लगभग वैसा ही इंटरफेस आ रहा है जैसे यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेन वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके आप ट्रेन पे सेलेक्ट करोगे। उसके अलावा फ्रॉम कहाँ से जाना है आपको, तो न्यू दिल्ली से पटना तक जाना है या फिर जो भी है आपकी डेस्टिनेशन वहाँ पे आपको जाना है। तो यहाँ पे आपको एडिट कर सकते हो, जैसे मुझे कहीं भी जाना है, जैसे आपको इलाहाबाद जाना है न्यू दिल्ली से, प्रयागराज जाना है या फिर आगरा जाना है मानो, आगरा कैंट जाना है, तो डेट वगैरह आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे लगभग वैसा ही इंटरफेस आएगा जैसे मैंने आपको पहले ऐप में बताया। उसके बाद आपको शो ट्रेन देखना है, सेम लगभग वैसा ही प्रोसेस है। उसके अलावा आप देखो यहाँ पर सेम वही चीज़ है जो कि आपको डिपार्चर टाइम मिल जाएगा, अराइवल टाइम मिल जाएगा, दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। और उसके अलावा आपको यहाँ पे सीट अवेलेबिलिटी, तो सीट अवेलेबिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे वेटिंग है और यहाँ रिग्रेट, मतलब यहाँ पे आप ट्रेन ये बुक नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर ट्रिप रिव्यू देखोगे तो यहाँ पे भी आपको वेटिंग लिस्ट है। तो इस तरह से आपको देख सकते हैं कि कौन सी सीट यहाँ पे खाली है, कितनी सीटें खाली हैं या फिर वेट लिस्ट में है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे 6 सीट अवेलेबल हैं स्लीपर में। तो इस तरह से आपको ट्रेन टिकट वैसे ही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है जैसा मैंने दूसरे ऐप में बताया था अमेजोन पे में। इसी तरह से सब में लगभग ऐसा ही प्रोसेस है। आप इस तरह से ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और आपको कोई भी परेशानी आ रही है ट्रेन टिकट बुक करने में तो यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। और इंस्टाग्राम पर जाके मुझे फॉलो करो और वहाँ पे जाके आप मुझे कोई भी क्वेश्चन जो कि
किसी भी वीडियो से रिलेटेड है या किसी चीज़ से भी रिलेटेड है, वहाँ पे आप मुझे पुट कर सकते हो। थैंक यू वॉच माई चैनल। थैंक यू ऑल टीवी।